वेलकम टू अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम और आप मिलकर बात करेंगे 13 रीजन्स व्हाई सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं सीजन 2 के एपिसोड 8 की तरफ। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में क्ले के पास कोर्टनी, शेरी और टोनी के कुछ मैसेज आते हैं और ये सभी क्ले से अर्जेंटली मिलना चाहते थे क्योंकि हैना की टेप्स अब स्कूल में पब्लिक हो चुकी थी और इन सबको पता था कि क्ले ने ये टेप्स पब्लिक की हैं। अब इसी बीच जस्टिन क्ले के कमरे में आता है और वो क्ले से आज स्कूल जाने के बारे में क्ले से बात करता है और जस्टिन अपने दोबारा स्कूल जाने के लिए काफी नर्वस था। अब नेक्स्ट शॉट में क्ले जस्टिन को अपने साथ स्कूल लेके आता है और स्कूल के सभी बच्चे जस्टिन और क्ले को वियर्ड तरीके से देखते हैं और इसका रीजन आप सभी जानते हैं। स्कूल के सभी बच्चों ने हैना की उन टेप्स को सुन लिया था जिसको क्ले ने लास्ट नाइट पब्लिक किया था हैना के जस्टिस के लिए। अब इसी बीच शेरी क्ले के पास आती है और वो अपने मैसेज के बारे में क्ले से बात करती है जिनको क्ले इग्नोर मार रहा था और वो शेरी को कहता है कि मेरी फोन की रिंग ऑफ थी और वो शेरी को झूठ बोल रहा था। पर इसी दौरान क्ले का फोन रिंग करता है और शेरी इस बात को नोटिस कर लेती है। अब क्ले के पास स्काई का फोन आता है और क्ले स्काई से बात करने के लिए वहां से चले जाता है। शेरी अब जस्टिन के पास जाती है और वो उसे टेप्स के बारे में बताती है कि किसी ने हैना की टेप्स को लास्ट नाइट ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और स्कूल के सभी बच्चों ने उन सभी टेप्स को सुन लिया है। जस्टिन शेरी की अब ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसको इस बात पे विश्वास नहीं होता। अब जस्टिन क्ले के पास जाकर उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है बट क्ले जस्टिन को इस बारे में जवाब नहीं देता और स्कूल से चले जाता है। दूसरी ओर कोर्टनी और मार्कस इस इंसिडेंट को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट थे। अब इसी बीच मार्कस कोर्टनी से कहता है हैना की टेप्स पब्लिक हो जाने की वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। नाउ अदर साइड एलेक्स जेसिका के पास जाकर उसे हैना के टेप्स के बारे में बताता है कि किसी ने उन टेप्स को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और जेसिका को एलेक्स की इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब दूसरी तरफ ब्राइस वॉकर जैक डम्सी और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्कूल के अंदर आता है और वो सब अपने लॉकर्स के पास जाते हैं पर ब्राइस वॉकर के लॉकर पे कोई रेपिस्ट लिख देता है बट ब्राइस वॉकर इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेता और वो अपने फ्रेंड्स को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन अब इसी बीच स्कूल के अनाउंसमेंट माइक्रोफोन में कोई ब्राइस वॉकर की टेप चला देता है और ये वही टेप होती है जिसमें ब्राइस वॉकर खुद कन्फेस करता है कि उसी ने रेप किया है। अब ब्राइस वॉकर अपनी ये टेप सुनकर काफी नर्वस हो जाता है और वो जैक से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जैक ब्राइस को कहता है कि किसी ने लास्ट नाइट हैना की उन सभी टेप्स को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। तो ब्राइस जैक से पूछता है कि किसने इन टेप्स को पोस्ट किया। तो जैक को ब्राइस को कहना होता है कि किसी ने इन टेप्स को एनोनिमसली पोस्ट किया है। अब ब्राइस ये बात सुनकर काफी टेंस हो जाता है और वो इस मैटर के लिए अपने फादर से बात करने के लिए कहता है। अब इस एपिसोड में आगे जस्टिन ब्राइस के पास जाता है और जस्टिन ब्राइस को अपने फादर से फोन पे बात करते हुए देख लेता है। अब जस्टिन ब्राइस को कहता है कि मैंने तुम्हारे कन्फेशन के बारे में सुना जिसमें तुम कन्फेस कर रहे हो कि तुमने रेप किया है। और जस्टिन ब्राइस को आगे कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे बिकॉज सभी ने तुम्हारी कन्फेस की टेप सुन ली है। तो अब ब्राइस जस्टिन को कहता है कि मेरे फादर की लीगल टीम इस केस के अंदर इन्वॉल्व है और मैं इस मैटर से बच जाऊंगा। और ब्राइस जस्टिन को ये कहकर वहां से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में बेसबॉल गेम के दिन मार्कस को कोई अभी भी ब्लैकमेल कर रहा होता है उसी क्लब हाउस की वीडियो के थ्रू। नाउ दिस टाइम उस वीडियो में एक मैसेज अपीयर होता है और उसमें मेंशन होता है इट्स यू या ब्राइस। मार्कस अब ये मैसेज देखकर काफी डर जाता है। अब मार्कस गेम से पहले एक कॉन्फ्रेंस में एक ग्रुप के बारे में बताता है जिससे वो रिजाइन करता है और ये वही क्लब हाउस का ग्रुप होता है जिससे मार्कस डर कर रिजाइन कर लेता है। अब मार्कस उस कॉन्फ्रेंस में अपने स्टेटमेंट में आगे कहता है कि वो एक हिपोक्रीट है और वो स्कूल की लड़कियों की प्रोटेक्शन की वजह प्रोटेक्ट कर रहा था ब्राइस वॉकर द रेपिस्ट को। अब स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर
ब्रायस वॉकर के पेरेंट्स तक सब मार्कस की यह बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और मार्कस ये कहकर उस कॉन्फ्रेंस से भाग जाता है। नाउ नेक्स्ट सीन में क्ले स्काई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां पर उसको स्काई मिलती है। अब स्काई क्ले को कहती है कि वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट चली जाएगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना चाहती थी। इसीलिए स्काई ने ये स्टेप लिया था। नाउ ऑन द अदर साइड इन दिस एपिसोड, एलेक्स स्कूल के बाद क्ले के घर पे जाता है उससे आज के इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए। बट क्ले एलेक्स को घर पे नहीं मिलता और वो उसके रूम में चले जाता है। क्ले के रूम में जाने के बाद एलेक्स को उधर जस्टिन मिलता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब एलेक्स जस्टिन को उठाने की कोशिश करता है बट जस्टिन नहीं उठता क्योंकि उसने कुछ इल्लीगल दवाई ले रखी थी। तो अब एलेक्स जस्टिन को मूव करते हुए देखता है और वो उसको फिर से उठाने की कोशिश करता है और जस्टिन दिस टाइम उठ जाता है। अब एलेक्स जस्टिन को कहता है कि तुम आज मर भी सकते थे। तो जस्टिन एलेक्स को कहता है कि मेरी केयर करने वाला अब कोई नहीं है। अब इसी बातचीत के बीच में जस्टिन एलेक्स से उसके स्कार्स के बारे में पूछता है जो उसे शूट करते दौरान मिले थे। तो एलेक्स जस्टिन को कहता है कि मेरे स्कार्स मेरे बालों की वजह से कवर हैं और वो अभी भी हैं। अब इसी दौरान क्ले घर पे आ जाता है और वो जस्टिन की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसके टेस्टिफाई के लिए उससे क्लीन करना चाहता था। अब तभी इसी बीच एलेक्स आज के इंसिडेंट के बारे में क्ले से पूछता है कि तुमको कोई भी आइडिया है तुमने उन टेप्स को पब्लिक कर जेसिका के साथ क्या किया है। तो अब क्ले एलेक्स को कहता है कि मैंने हैना के जस्टिस के लिए ऐसा किया था जिससे कि सब लोगों को हैना के सच के बारे में पता चल सके। अब क्ले जस्टिन और एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता हैना के जस्टिस के लिए। और क्ले इनसे इन टेप्स को पब्लिक करने के लिए जस्टिन और एलेक्स से माफी मांगता है। नाउ एट द एंड ऑफ एपिसोड 8, टोनी अपने जिम पार्टनर के साथ जिम के अंदर कुछ ट्रेनिंग सेशंस ले रहा होता है। अब तभी इसी बीच वो बिना आंख वाला आदमी उस दौरान आ जाता है और टोनी का जिम पार्टनर इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराता है। अब टोनी इस आदमी से मिलकर जिम से जाने लगता है बट वो आदमी टोनी को रोककर उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, पर टोनी उसको इस बात का जवाब नहीं देता और वहां से चले जाता है। अब दूसरी तरफ क्ले के पेरेंट्स जस्टिन के इल्लीगल दवाइस के मैटर को लेकर बात करते हैं और क्ले की मॉम जस्टिन को सोशल सर्विस में भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो टेस्टिफाई नहीं करेगा। बट क्ले के डैड इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे और इन सभी की इन बातों पे बहस हो जाती है और क्ले के डैड क्ले को उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं और जस्टिन बाहर से इनकी बातें सुन लेता है। अब क्ले अपने रूम में जाता है और वहां पर हैना अपीयर हो जाती है और वो क्ले से बात करने की कोशिश करती है बट क्ले हैना से बात नहीं करना चाहता था और वो हैना को गुस्से में कहता है कि ये सारी चीजें तुमसे स्टार्ट हुई हैं, कि मैं गलती से तुम्हारे टेप्स के अंदर आ गया जिनको तुमने बनाया था और इन टेप्स की वजह से सबकी लाइफ खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ यूर टेप्स। और क्ले हैना को एंड में कहता है यू डिड द इवल थिंग और उसे अपने रूम से जाने के लिए कह देता है। और दूसरी ओर जस्टिन फिर से अपने घर पे जाता है और वो अपनी मॉम से मिलता है और बस ये एपिसोड 8 इधर ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप एपिसोड 9 को मिस नहीं करना चाहते जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए करेगी।